CSK एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं छोटन कुमार कुशवाहा आप लोग को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग बेसिक क्वेश्चन की जानकारी पढ़ रहे थे, जिसमें मैथ, जीके, जीएस, साइंस से संबंधित जितने भी बेसिक जानकारी होगा वो कक्षा 10 से भी काम में आएगा। 10 हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इतिहास के कक्षा 10 के जो क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उसको वीडियो के माध्यम से इस पर यूट्यूब पर डाल दिया गया है। और आज हम शुरू कर रहे हैं जो क्वेश्चन भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल, जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, इसका 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है प्रोवाइड कराया जा रहा है। दो वीडियो में आप लोग को पूरा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सीनियरगण सहपाठी अगर कुछ देख रहे हैं वीडियो को तो वह मार्गदर्शन जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके 1 नंबर की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसका पहला चैप्टर है। इसमें इकाई क और इकाई ख 2 इकाई है। जो पहला इकाई में है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं 1 नंबर की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब यह जो है सीमित है, ख़त्म होने वाला संसाधन जो होता है, जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन के लिस्ट में रखा जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन होता है जो असीमित हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वायु। 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। मतलब इसको पुनः क्या कर सकते हैं, हम उपयोग में ला सकते हैं, इसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 NM इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। उसके बाद है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका जो क है उसमें है प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन मतलब होता है, संसाधन मतलब मनुष्य अपने जगता है तब से लेकर सोने तक जितने वस्तुओं का प्रयोग करता है वो सभी के सब संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक मतलब होता है जो हमको मुफ्त में मिलता हो। इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके 1 नंबर क्वेश्चन जो है वह है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। दूसरा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा बिहार का मैदानी क्षेत्र। 3 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुल मृदा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है ख, जल संसाधन। तो जल संसाधन से संबंधित 1 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे जो टॉपिक है जल संसाधन, इसके बारे में हम आगे। जल संसाधन का पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह। पृथ्वी पर जल होने के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो यह है 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो वह 65% है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो है आर्सेनिक। आगे बढ़ते हैं।
ग है वो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसके 1 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके 1 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो ये हो जाएगा 20.6%। 2 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो यह इसका हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। उसके बाद है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यह 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितने किलोमीटर? तो 26,200 किलोमीटर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हो जाएगा वेटलैंड्स कन्वेंशन। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वह है कछुआ, केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह मयूर है, मोर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो वह है सुंदरबन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो टेक्सोल का उपयोग दोस्तों कैंसर में होता है। यह अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। चरक का संबंध किस देश से था? तो यह था भारत से था। देखिए, घ इकाई जो है इसमें है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में हम लोग चलते हैं इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा अधात्विक खनिज का उदाहरण। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो वो हो जाएगा हेमाटाइट। उसके बाद है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है, तीसरा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की, एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वह है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अंग में जो है वह शक्ति या ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में 1 नंबर में लेते हैं। संसाधन में शक्ति आएगा, इसके 1 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार बोर्ड से पूछा जाता है तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूरी भी है।
इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो वह है असम में। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो वह है तारापुर। 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला, जो क्या है, सीमित है, खत्म होने वाला है। पीछे भी हम लोग पढ़े थे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस नहीं है ऊर्जा का प्राथमिक उदाहरण। उसके बाद जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो वह है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 6 नंबर जो क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर इसमें है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए इसका आंसर झारखंड है, लेकिन अभी 2021 में इसका आंसर अभी छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में 1 नंबर पर आ गया है। झारखंड का स्थान 2 नंबर हो गया। दोस्तों अगर 2022 में एग्ज़ाम देना हो तो उसमें क्वेश्चन यह है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो वो छत्तीसगढ़ होगा। इसका उत्पादन झारखंड से आगे निकल गया है और झारखंड यहाँ पे 2 नंबर पर चला आया है। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तब झारखंड सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो वह है एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। 9 नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो वह है खनिज तेल हेतु। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो वह है डिगबोई। 11 क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो वह है सतलज नदी। किस नदी पे है, तो सतलज नदी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो यह है तुंगभद्र। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, तो वह बरौनी हो जाएगा इसमें। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो यह है जादूगोड़ा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, वह है तारापुर। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो वह है राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो वह है खंभात की खाड़ी में। दोस्तों ये रहा इकाई 1 की सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 60-65 है, जिसमें से 5 से 10 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इकाई में हम लोग देखेंगे 2 नंबर। देखिए अगर इसमें संसाधन से संबंधित कोई भी प्रश्न का जिक्र करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर उस पर वीडियो ज़रूर बनेगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस पर वीडियो बननी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।